गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज के इस दौर में एक व्यापक स्तर पर फैलता जा रहा है, जिसका नाम है मधुमेह, डायबिटीज यानी शुगर। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो उसका शुगर, जब तक वो दवाई खाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वो शुगर कभी ठीक नहीं हो पाता। क्या है ये शुगर? क्या क्या मिठास उसके शरीर में ज्यादा होना भी नुकसानदायक होता है? देखिए, जब हम जीव को स्वाद देते हैं और लीवर पे चाहता नहीं है, तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी जी। अब इसमें देखिए, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ सबसे ज़्यादा तो लीवर का सर्वनाश ये करती है। यदि चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, छिलके वाली सब्जियां खाएं, लीवर पूरा काम करेगा। उसको सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब चीज़ पूर्ण मात्रा में मिल रही है, अपना काम पूरा कर रहा है, जठ रखनी प्रबल है, तो पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, शुगर कहाँ से होनी। परंतु दिखावे में छना हुआ आटा, मशीनों का सड़ा हुआ आटा, जो मशीनों से आटा पीसा जाता है, इसका तरीका है कि पहले गेहूं को भिगोया जाता है। अच्छा। फिर उसका छिलका उतार के जो उसके अंदर की गिरी है उसको ब्लोर से सुखाया जाता है। फिर उसको किया जाता है 15 या 20 दिन आटे को पीसे हो जाए, बंद कर रखा तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब जब हम खान पान पे ध्यान ही देंगे तो कुदरत ने तो ठेका नहीं ले रखा है कि मैं आपको निरोग रखूं, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। यदि आप चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, आयोडीन नमक बिल्कुल बंद करते हैं, सिंधा या काला नमक खाते हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल बंद करते हैं, काली मिर्च जितनी चाहे उतनी खा सकते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में कोई रोग होगा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आपकी आर्टिफिशियल चीज़ें, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें, उसके बाद ब्रेड, बिस्कुट, पराठा और चीनी, ये अनाज की जड़ें। चीनी ना तो खुद पचती है और ना उस चीज़ को पचने देती जो उसके साथ खाई जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जिसको शुगर होगी उसको कब्ज हो जाएगी। जब पेट नहीं साफ होगा तो आपका लीवर नहीं काम करेगा, लीवर नहीं काम करेगा तो पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी और बीमारियों के भार लगेगी। यदि आप लीवर को स्वस्थ रखेंगे और दिन का खाना आप सूर्य उदय होने से पहले भी खा सकते हैं, उदय होने के बाद भी खा सकते हैं, और 11 बजे से पहले पहले यदि खाना खा लेते हैं, ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी ज़िंदगी में आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के दर्शन करने की जरूरत नहीं, ना आपको कोई रोग होगा। परंतु जब खाना खाएंगे आप दिन में 1:30-2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, खाना खाते समय भी पानी पूरा नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको कोई बीमारी से बचा नहीं सकता। आज चाहे डॉक्टर है, चाहे हकीम है, चाहे वैद्य है, चाहे नर्स, सब यही कहते हैं खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। सत्यानाश तो यहाँ से होता है। हमेशा खाने के साथ 2 गिलास हल्का गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं, या काला नमक, काली मिर्च, सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के आप पी रहे हैं। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीते हैं। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाएं,
उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। वज्रासन से उठ के कम 20 मिनट के लिए आप चाहे सैर करें, चाहे कमरे में थोड़ी देर टहल लें। 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। अब मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना रोग होगा। परंतु हमारे में कमी क्या है कि पेट को जैसे गोदाम होता है, उसमें सामान रखते जाओ, निकालना नहीं है। जब पेट भरा हुआ रहेगा और पानी ठंडा पिएंगे, चाय कॉफ़ी का मज़ा ज़्यादा लेंगे, आर्टिफिशियल ज़्यादा खाएंगे चीज़ें, तो लीवर काम नहीं करेगा। लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्री तो इंसुलिन तभी बनाएगी जब आपका लीवर पचा कर देगा। अब इसके लिए पूरे संसार के अंदर, चाहे हम एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, सिर्फ इसमें बिजनेस है। किसी भी रोग की दवाई पूरी नहीं है। यह हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब वह दवाई का फार्मूला पूरा नहीं है तो दवाई असर कहाँ से दिखाएगी? अब टीवी के माध्यम से जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसको अपनाते हैं, तो जिनकी शुगर 400 450 रहती है, 1 महीने में 90 140 जो हमें चाहिए वो ही रहेगी, न इससे कम होगी न इससे फालतू। और जब तक आप जो नियम मैंने बताया इसको करते हैं तो आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप सौंठ ले लें 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी ले लें आप 100 ग्राम, जामुन का गुठली सूखी हुई 50 ग्राम, हरड़ बड़े वाली 10 ग्राम, भेड़ा 20 ग्राम, आंवला 40 ग्राम। ये सारी चीजें कूट के पीस के पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में ग्वार पट्टे का गुद्दा मिला के अब इसको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद इसकी चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। 2 गोली शुगर वाला सुबह खाली पेट ले ले, गुनगुने पानी से या गाय के दूध से या बकरी के दूध से। 2 गोली खाना खाने के बाद ले लें और 2 गोली रात को खाना खाने के बाद ले लें। रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते, सोने पे सुहागा। नहीं तो खाना जो है सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाने के 3 घंटे बाद आप सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ के जैसे पेट साफ हो गया, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जई, 25-30 बार भ्रमणी, 5 मिनट कुंभ, 1 घंटा लोन ब्लोन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जिंदगी में कोई रोग होगा ही नहीं, ना तो आपको सैर की जरूरत करनी पड़ेगी, ना किसी से कहना पड़ेगा मुझे कमजोरी है या मुझे तकलीफ है। और शुगर के मरीज के लिए करेला, खीरा, ककड़ी, परमल, मूंग की दाल, मोठ की दाल, काले चने, ये अमृत है। और गेहूं छोड़ के जितने भी अनाज हैं ये मिक्स करके 3 अनाज, 5 अनाज, 7 अनाज, 11 अनाज, जितने आप करना चाहें उतने। आटा पिसाना है, पहले अनाजों को धो के सुखा लेना, फिर इसके अंदर सिंघाड़े,
और चौलाई जरूर मिलाना। 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के आटा पिसाने से पहले मिला लें। चाहे आप 5 किलो आटा पिसाएं, चाहे 10 पिसाएं, चाहे 20 किलो पिसाएं, मात्रा यही रहेगी। और आटा आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना और आटे को छानना नहीं है। आटा ऐसा होना चाहिए जो हाथ में लेके जैसे नदी के किनारे का रेता सरकता है, ऐसे सरकता आटा। और जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। और इतने में आपने दाल सब्जी जो भी चीज़ खानी है वो बना लें, परंतु पकते समय उसमें सिर्फ नमक, हल्दी, बस 2 चीज़ें डालनी, तीसरी कोई नहीं। और मिट्टी के बर्तन में पकाएं, सोने पे सुहागा, नहीं तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के चाहे आप स्टील का बर्तन लें, चाहे कलाईदार पीतल का लें, चाहे कलाईदार तांबे का लें। अब जब दाल सब्जी आपकी पक जाए उसको नीचे उतार लें। जो आटा आपने गूंद के पानी में रखा था उसको निकालें, जो सख्त मुलायम हो गया, जो उसके कण थे वो सारे फूट गए। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। अब ये रोटी थाली के अंदर डाल दें और जो आपके पास दाल सब्जी जो बनाई उसको डाल दें। आपने दाल सब्जी को छौंक नहीं लगाना। शीशे की किसी भी बोतल में या मर्तबान में किसी में भी मसाला पीस के रखना। आपने सौंठ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, सौंफ और तेज पत्ता, ये 7 चीज़ें पीस करके पाउडर बना के रख लेना। चुटकी भर इसका डालना। और खाना खाते समय 2 गिलास पानी उबाल के रख लिया। जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक पीस करके 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में पानी मिला दें और ढक के रख दें। जिनको लहसुन, प्याज, अदरक से नफरत है वो काला या सिंधा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला के ले लें। अब रोटी आप थाली में डाल करके ऊपर से दाल सब्जी जो आपकी वो डाल दें। 10 मिनट इसको विश्राम करने दें, फिर उसको रोटी को मसलें। जैसे सूप पीते ऐसी बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ग्राहियाँ भी खा सकते हैं। 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको कोई रोग। रोग तब होता है जब हम पाचन शक्ति को देखते नहीं है और जो भी चीज़ सामने आई मुंह में डालकर खाने की करते हैं। हमें कोई भी चीज़ खानी है समय के अनुसार खानी है और हमेशा भूख रख के खानी है। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है, 4 की 3 ही खाओ। आधी रोटी की जगह आप पानी पिएंगे और आधी रोटी की जगह आप ऑक्सीजन के लिए खाली रखेंगे। और आपको भूख है, 2 रोटी खा रहे, 3 या 4, पेट अफरेगा तो आपको कोई नहीं ठीक कर सकता। हमेशा आपके मन में चाहना होनी चाहिए खाने के बाद मुझे कुछ खाना चाहिए, और परंतु खाना नहीं है। और फलों का जूस भी उन्हीं का पीना जो पके हुए फल हैं। जो मसाले से फल पकाए जाते हैं उनका जूस भी आपको नुकसान करेगा। चीनी छोड़कर और मसाले वाला गुड़ छोड़ के आप सब चीज़ें खा सकते हैं। बल्कि बिना मसाले का गुड़ खाना खाने के बाद 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को खाते हैं तो आपकी शुगर ऐसे गिरती है जैसे सर्दियों में पारा गिरता है। कब्ज तोड़ने के लिए
बिना मसाले का गुड़ अमृत है। यदि आप 10 से 20 ग्राम गुड़ सुबह भी इतने गुड़ शाम को खाना खाने के बाद खाते हैं, ऊपर से गर्म पानी पीते हैं, तो आपको कभी कब्ज नहीं होगी, लीवर कभी भी आपका काम करना बंद नहीं करेगा, पाचन शक्ति तीव्र होगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, शुगर कहाँ से होगी। बिल्कुल। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया करेले के बारे में भी कहा और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में कहा जो स्वाद में शुगर के बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। अगर हम बात करें मिठास की, यानी मिठास को कम करना है भोजन में, तभी हम शुगर पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो क्या जो मौसम के हिसाब से जो फल हमें मिलते हैं, मिठास तो उनमें भी होती है? वो से शुगर नहीं बढ़ती जी, लेकिन ऐसा शुगर बढ़ने क्या है, जी, छना हुआ आटा, अच्छा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां और ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीजें, एसी, कूलर, पंखा, जहां पे आपको नेचुरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फेफड़े ऑक्सीजन पूरी लेंगे नहीं तो खून साफ कहां से करेंगे। बिल्कुल। आप नेचुरल चीजें पर चलो, आपको जरूरत ही किसी दवाई की नहीं है।